कांग्रेस ये वो नाम है जिसका आजादी के बाद देश में 70 साल तक शासन रहा, लेकिन 100 साल पुरानी पार्टी की आज हालत ऐसी हो गई है कि एक के बाद एक झटका कांग्रेस को लगता ही जा रहा है। देश में अगले साल यानी 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। उससे पहले कांग्रेस में नेताओं का पार्टी को गुड बाय बोलने का सिलसिला लगातार जारी है। केरल से 2 बार सीएम, केंद्र में मंत्री रहे ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। गुरुवार को बीजेपी नेता पीयूष गोयल की मौजूदगी में ए.के. एंटनी बीजेपी में शामिल हो गए। अनिल एंटनी ने भाजपा ज्वाइन करते हुए कहा, मेरा मानना है कि पीएम के नेतृत्व में हमारे पास अगले 25 वर्षों में भारत को एक विकसित देश बनाने का विजन है। कांग्रेस में कई लोग सोचते हैं कि उनका धर्म एक परिवार के लिए काम करना है। कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मानते हैं कि उनका धर्म एक परिवार के लिए काम करना है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा धर्म इस राष्ट्र के लिए काम करना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास हमारे देश को अगले 25 साल में एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है और उनके पास भारत में सभी के लिए सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता और न्याय लेने के लिए भी एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है। वहीं भाजपा ज्वाइन करने के बाद उनके पिता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी का बयान भी सामने आया। कांग्रेस के दिग्गज नेता ए.के. एंटनी ने अनिल एंटनी के भाजपा में शामिल होने के निर्णय को गलत बताया। उन्होंने कहा कि अनिल के इस फैसले ने मुझे बहुत आहत किया है, ये बिल्कुल गलत कदम है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं 82 साल का हूं, मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूं और मैं आखिरी सांस तक कांग्रेस के साथ रहूंगा। It's a wrong decision. 2014 onwards, during the first Narendra Modi government onwards, they are systematically diluting diversity and secularism. Unity in diversity is the Indian concept. That is the real reason for India's unity. But BJP believes in only unity, uniformity. We cannot agree. They are destroying the constitutional values of this country. Till my last breath, I will oppose all the wrong policies of RSS and BJP. बेटे ने बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन पिता का दावा है कि वो मरते दम तक कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। राहुल गांधी को झटका। अनिल एंटनी के बीजेपी में शामिल होने के साथ ही कांग्रेस के लिए झटका तो है, इसके साथ ही राहुल गांधी के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि केरल के वायनाड से राहुल गांधी संसद सदस्य रहे हैं। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केरल में काफी वक्त बिताया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जान फूंकी। केरल में कांग्रेस और राहुल गांधी को सरकार बनाने की पूरी उम्मीद है। कांग्रेस केरल में अपनी जमीन तैयार कर रही है, लेकिन अनिल एंटनी के बीजेपी में शामिल होने से केरल में कांग्रेस को जरूर बड़ा झटका लगा है। अनिल एंटनी ने कांग्रेस क्यों छोड़ी? दरअसल 2002 के गुजरात दंगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर विवाद के बाद अनिल एंटनी ने जनवरी में कांग्रेस को अलविदा कह दिया। हालांकि कांग्रेस के दिग्गज नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी के बीजेपी में शामिल होने की खबर को केरल के राजनीतिक गलियारों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संयोग से केरल के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे ए.के. एंटनी ने आपातकाल हटने के तुरंत बाद कांग्रेस छोड़ दी थी। एंटनी और ओमन चांडी के नेतृत्व वाला संगठन 1980 में तत्कालीन सीपीआईएम के नेतृत्व वाले वामपंथी और सीपीआईएम के अनुभवी ई.के. नयनार के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गया था। बहरहाल 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। बीजेपी को पता है कि केरल में पैर पसारना है तो किसी ऐसे चेहरे को आगे लाना होगा जिसके लिए वहां के लोगों में भावनात्मक लगाव भी हो, और इसके लिए एंटनी परिवार से बेहतर कोई और नहीं हो सकता। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अनिल एंटनी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, वी मुरलीधरन, केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।